मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम वात्सल्यम स्नेह पार्ट 2 को समझेंगे, जो कि सूरदास के द्वारा रचित रचना है। मगर इसके पहले मैंने कल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मैं आज फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोरोना के कारण स्कूलें बंद है, जिस कारण आपको फ़ोन पर ही क्या कर रहे हैं, आप सब लोग अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने क्लासमेट को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज हम समझते हैं सूरदास के द्वारा रचित तीसरे और चौथे पद को। मैया मोहि दाहु बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति का बजायो। यहाँ प्रसंग लिख लीजिएगा कि यहाँ पर बालक कृष्ण माता यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। फिर से प्रसंग कि यहाँ पर बालक कृष्ण क्या कर रहे हैं, माता यशोदा से बलराम की शिकायत कर रहे हैं। चलिए अर्थ समझते हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना। क्या कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, माँ मुझे बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं या बहुत परेशान करते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति का बजायो। मोल को लीनो यानी होता है कुछ देकर खरीदना। मोसो यानी मुझे, जायो यानी जन्म देना। मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति का बजायो। मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो क्या किया है, कुछ मोल देकर खरीदा गया है। माता यशोदा ने तुम्हें कब जन्म दिया है। फिर से दोनों लाइन देख लीजिए। क्या कहते हैं बालक कृष्ण माता यशोदा से कि माँ मुझे बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे क्या कहते हैं कि तुम्हें कुछ मोल देकर खरीदा गया है। माता यशोदा ने तुम्हें कब जन्म दिया है। कहा कहो यह रसी के मारे, खेलन हो नहीं जात। रसी के यानी गुस्सा, हो यानी मैं। क्या कहते हैं, कहा कहो यही रसी के मारे, खेलन हो नहीं जात। क्या कहते हैं, इसीलिए गुस्से के कारण मैं क्या करता हूँ, उनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ। क्या कहते हैं, इसी गुस्से के कारण मैं क्या करता हूँ, उनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। तात यानी पिता। मुझसे बार बार यही पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। क्या कहते हैं, बार बार मुझसे यही पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। और मुझसे कहते हैं कि माता यशोदा और बाबा नंद तो कैसे हैं, गोरे हैं। क्या कहते हैं कि बाबा नंद और माता यशोदा दोनों गोरे हैं। तुम कत श्याम शरीर, और तुम तो सावले हो, फिर उनके पुत्र कैसे हो सकते हो। फिर से देखिए इस लाइन का अर्थ। क्या कहते हैं कि माता यशोदा और बाबा नंद दोनों ही गोरे हैं और तुम कैसे हो, सावले हो, फिर तुम उनके पुत्र कैसे हो सकते हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। सभी जो ग्वाले हैं, ग्वाल बालक है, क्या करते हैं, चुटकी दे देकर मुझ पर हंसते रहते हैं। क्या कहते हैं, आधी लाइन फिर से देखिए कि सभी ग्वाल वाले क्या करते हैं, चुटकी दे देकर मुझ पर हंसते रहते हैं। सीखे देत बलबीर, और ऐसा करने के लिए बलदाऊ उन्हें सिखाते रहते हैं। फिर से इस लाइन को देख लीजिए कि सभी ग्वाल वाले चुटकी दे देकर मुझ पर क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और ऐसा करने के लिए बलदाऊ उन्हें क्या करते हैं, सिखाते रहते हैं। अगली लाइन देखिए, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू ना खींचे। और बालक कृष्ण अब माता यशोदा से भी शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, तुम तो केवल मुझे ही मारना सीखी हो। देखिए किस तरह श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम तो मुझे ही क्या की हो, तुमने मारना सीखा है।
दाऊ कभी ना खींचे, तुम तो बलराम पर कभी नहीं, या बलदाऊ पर कभी नहीं चिढ़ती हो। क्या कहते हैं कि तुम तो मुझे ही मारना सीखी हो, तुम तो बलदाऊ पर कभी भी नहीं चिढ़ती हो। मोहन को मुख रीस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीसे, रीस यानी गुस्से से भरा हुआ, रीझे यानी क्या होता है, रीझ जाना। बालक कृष्ण के गुस्से से सने हुए मुख को देखकर माता यशोदा उनकी बातें सुन सुनकर प्रसन्न होती है। क्या कहते हैं कि बालक कृष्ण के गुस्से से भरे हुए मुख को देखकर माता यशोदा क्या करती है, उनकी बातों को सुन सुनकर प्रसन्न होती है। सुनु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। चबाई यानी होता है सौगंध खाना। क्या कहते हैं कि कृष्ण, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि बलराम तो बचपन से ही या जन्म से ही धूर्त है, पाखंडी है। क्या कहते हैं कि माता यशोदा उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहती है, उन्हें समझाती है कि कृष्ण, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ कि बलराम तो कैसे हैं, जन्म से ही ध्रुत है, पाखंडी है। सूर श्याम मो गोधन की सौ, हाँ माता तू पूत। क्या कहते हैं कि मुझे अपने गायों की सौगंध है, गोधन यानी गायों की, सौ यानी सौगंध। माता यशोदा कहती है कि मुझे अपनी गायों की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। क्या कहती है माता यशोदा कि मुझे मेरी गायों की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे क्या हो, पुत्र हो। चलिए, इसका अर्थों को हमने समझ लिया है, विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या होगा, फिर से वही वात्सल्य रस होगा। ब्रज भाषा है, चुटकी दे दे में अनुप्रास, साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको इस पद का अर्थ और इसका विशेष बड़े ही आसानी से, सरलता से समझ आ गया होगा। चलिए अगला पद देखते हैं। मोह देखत जसुमती तेरे डोटा, अब ही माटी खाई। प्रसंग लिख लीजिएगा इसमें। यहाँ पर एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। डोटा यानी होता है पुत्र, बेटा। मोह देखत जसुमती तेरे डोटा, अब ही माटी खाई। एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत कर रही है कि मैंने अभी अभी देखा है कि तुम्हारे पुत्र ने क्या की है, मिट्टी खाई है। क्या कहते हैं, यशोदा से एक ग्वालिन शिकायत करती है कि मैंने अभी अभी देखा है कि तुम्हारे पुत्र ने क्या की है, मिट्टी खाई है। यह सुन के रिस कर उठी धाई, बहा पकड़ ले आई। रिस के यानी क्रोधित होना, धाई यानी दौड़ना, बहा यानी भुजाओं को, पकड़ ले आई यानी पकड़ के ले आना। यह सुन के रिस कर उठी धाई, बाहा पकड़ी ले आई। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित हो गई और वह क्या करने लगी, उठकर दौड़ पड़ी और बालक कृष्ण की बाह पकड़ के ले आई। फिर से देखिए, यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित हो गई और वह उठकर दौड़ पड़ी और उन्होंने क्या किया, बालक कृष्ण की बाह को पकड़ के ले आई। इक कर सो भज गही गाड़े, इक कर लीने साटी। गही गाड़े यानी कस कर पकड़ लेना, साटी यानी छड़ी। फिर से देखिए, इक कर सो भज गही गाड़े, एक हाथ से तो उन्होंने क्या किया, कसकर बालक कृष्ण की भुजा को पकड़ लिया। क्या किया, एक हाथ से उन्होंने बालक कृष्ण की भुजा को या हाथों को कैसा किया, कसकर पकड़ लिया। करी एक कर लीने साटी, और एक हाथ में उनके क्या है, छड़ी है। मारती हो तो ही अब ही कन्हैया, वेग न उगल्यो माटी। माता यशोदा बालक कृष्ण से कहती है कि कृष्ण, मैं तुम्हें अभी मारूंगी। क्या कहती है, मैं तुम्हें अभी मारूंगी। वेग न उगल्यो माटी, यदि तुमने शीघ्रता से मिट्टी नहीं उगली।
क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी मारूंगी यदि तुमने क्या नहीं किया, शीघ्रता से मिट्टी नहीं उगली। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। आपको पता है कृष्ण तो कैसे हैं, बड़े ही चतुर है। तब वो माता यशोदा से क्या कहते हैं, देखिए। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई, कहते हैं ब्रज के सारे बालक, सारे ब्रज के लोग मेरे लिए तुम्हारे सामने क्या करते हैं, झूठी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई, कि ब्रज के सभी बालक मेरे बारे में तुमसे या तुझसे क्या कहते हैं, सब झूठी कहते हैं। मेरे कहीं नहीं तू मानती, दिख रहा वो मुख बाई यानी मुंह खोल कर दिखाना। क्या कहते हैं, मेरा कहना तो तू नहीं मानेगी। फिर से देखो आधी लाइन, मेरे कहे नहीं तू मानती, तुम तो मेरा कहना या तू तो मेरा कहना नहीं मानेगी। दिख रहा वो मुख बाई, इसलिए मैं ही मुख खोल कर दिखा देता हूँ कि मिट्टी कहाँ है। फिर से देखिए क्या कहते बालक कृष्ण, कि ब्रज के सारे बालक तो मेरे बारे में तुमसे झूठ ही कहते हैं, मगर तुम तो मेरा कहना नहीं मानोगी, इसीलिए मैं ही मुख खोल कर दिखा देता हूँ और तुम ही बताओ कि अब मिट्टी कहाँ है। तो इस तरह इस पद का भी अंतिम पद था, इसका अर्थ हमने समझ लिया है। विशेष देख लीजिए, विशेष तो आपको समझ आ गया होगा, वही है क्या, बिल्कुल सही, वात्सल्य रस, ब्रज भाषा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। यदि आपको ये अर्थ मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, फिर से एक बार कह रही हूँ कि इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर अपनी स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।